आज हम आपको बताएंगे अजीत डोभाल की जीवनी के बारे में, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। अजीत डोभाल का जन्म आज़ादी के 2 साल पहले उत्तराखंड के पहाड़ों से घिरे एक गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता आर्मी में ऑफिसर थे और मां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हेमावती नंदन बहुगुणा के चचेरी बहन थी। मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई और आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमी की डिग्री लेने के बाद डोभाल 1968 में केरल कैडर के आईपीएस बन गए। पहली नियुक्ति कोडयम में हुई, फिर 1971 में थालासेरियास में एएसपी बन गए। इसी साल एक घटना ने उन्हें हीरो बना दिया। तो अब जानते हैं कि वो घटना क्या था। दरअसल डोभाल ने चार्ज संभाला तो थालासेरेसी में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के हुए थे। उन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस जुटाई और लोगों के गुस्से की वजह समझी। दंगे के दौरान लोगों ने सामान लूट लिया गया था। डोभाल उन लुटेरों को पकड़कर लोगों के सामान लाए और सामान लौटाए। एक हफ्ते में थालासेरेसी में स्थिति सामान्य हो गई। हम आगे की कहानी आपको बताते हैं और सारा रिपोर्ट हम दैनिक भास्कर से जुटाए हैं। तो 1972 में डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के ऑपरेशन विंग में आ गए। इसी साल उन्हें शादी अरुणी डोभाल से हुई थी। आईबी में डोभाल का पहला ऑपरेशन आइजोल में था। आइजोल वर्तमान में मिजोरम की राजधानी है, लेकिन उस वक्त मिजोरम नहीं बना था, असम का ही हिस्सा था। 1966 से मिजो नेशनल फ्रंट IMNF और नेता लालडेंगा ने भारत से आज़ादी के लिए समान विरोध छेड़ा। आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर के M सिंह के मुताबिक डोभाल ने खुद आइजोल जाना चुना था। अजीत डोभाल मिजो नेशनल फ्रंट के ठिकाने में अंडर कवर घुस गए और उसके कमांडर से अच्छी दोस्ती कर ली। 2006 में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में डोभाल ने खुद बताया था, एक बार मैंने विद्रोह को अपने घर खाने में बुलाया। उन सभी के पास हथियार थे। मेरी पत्नी उनके लिए मांस पका रही थी। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार एक इंटरव्यू में लालडेंगा ने खुद कहा था, डोभाल मेरे 7 कमांडरों में से 6 ले गए। मेरे पास शांति समझौता के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं बचा था। एक दशक तक सरकार ने MNF के बीच शांतिवार्ता के बाद 1986 में मिजोरम अलग राज्य बना। अब हम बताते हैं जब पाकिस्तान में जासूसी करते समय पहचाने गए थे डोभाल। 1961 से 1987 तक डोभाल इस्लामाबाद के भारतीय हाई कमीशन में तैनात रहे। दावा किया जाता है कि उनका असली नाम पाकिस्तान से खुफिया जानकारी जुटाकर भारत भेजना था। 1982 में डोभाल ने उस समय युवा नेता रहे नवाज शरीफ से भी अपनी करीबी बढ़ा ली थी। उस समय भारतीय दूतावास में रहे जी पार्थिव सारथी बताते हैं कि डोभाल को बदौलत ही इंडियन क्रिकेट टीम को शरीफ ने अपने घर में पार्टी दी थी। डोभाल खुद बता चुके हैं कि लाहौर में वे एक मुस्लिम के वेश में रह रहे थे। एक दिन मस्जिद से बाहर निकलते हुए लंबे दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उसे रोक लिया और पूछा, तुम हिंदू हो? डोभाल ने कहा नहीं। फिर उस आदमी ने डोभाल को अपने साथ चलने को कहा। घर ले जाकर उन्होंने कहा, देखो मुझे पता है तुम हिंदू हो, तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। उसने बताया कि वह भी हिंदू ही था। उसके पूरे परिवार को मार दिया गया। जान बचाने के लिए वह भी मुस्लिम के वेश में घूमता है। उसने डोभाल को कान में प्लास्टिक सर्जरी कराने की भी सलाह दी थी। हालांकि पाकिस्तान में उनके कार्यकाल के दौरान भी प्रामाणिक बातें बहुत कम मिलती है। अब बताते हैं स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार दोबारा होने से किसने रोका। 1988 में खालिस्तान समर्थक स्वर्ण मंदिर में घुस गए। सरकार इस बार 1984 जैसा ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं चलाना चाहती थी, क्योंकि पिछली बार मची तबाही से पंजाब के लोग काफ़ी नाराज हो गए थे। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के दौरान NSG के एक टुकड़ी के कमान संभाल रहे कर्नल करण खार्ब ऑपरेशन में डोभाल की भूमिका बताते हैं। डोभाल बिना किसी डर के स्वर्ण मंदिर से अंदर बाहर आते जाते थे। उन्होंने मंदिर में उग्रवादियों को बताया था कि वे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी
ISI के एजेंट हैं। उन्होंने हमें पता चला था कि मंदिर के अंदर क्या चल रहा था। डोभाल के इनपुट के बाद स्वर्ण मंदिर में पानी और बिजली की सप्लाई काट दी। NSG के स्नाइपर्स ऊंचाई ने चुन चुन कर उग्रवादियों को मारने लगे। धीरे धीरे उग्रवादियों की हिम्मत टूट गई और सभी ने सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन की सफलता के बाद अजित डोभाल की कीर्ति चक्र से भी नवाजा गया। यह अवार्ड पाने वाले पहले ने उन्होंने सिर्फ सेना के जवानों और अफसरों को यह पुरस्कार दिया गया था। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार मोदी से पहले अडाल की गहरी दोस्ती। 1980 के दशक में IB ने अजित डोभाल के SS दुर्लत को आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए कश्मीर भेजा गया। उन्होंने सेना की मदद से कुका पारे नाम के एक उग्रवादी को चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया, जिससे 1986 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव शांति से हो पाया। 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IG 814 हाईजैक हुई तो नेगोशिएशन की टीम भी अजित डोभाल में शामिल थे। 1999 में कारगिल घुसपैठी की एक बड़ी इंटेलिजेंस चूक माना गया। बीजेपी सरकार ने एक मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया गया और इस नेतृत्व के लिए डोभाल को चुना गया। जब अजित डोभाल IB में थे तो अच्छे संबंध थे। डोभाल तो 2014 में अडानी का इंतजार कर रहे थे, PM बनने का इंतजार कर रहे थे, जो उन्हें ही अपना NSA बनाते। IB चीफ पद से रिटायर मोदी ने गुजरात बुलाया। 2004 में मनमोहन सरकार आई। रिटायरमेंट के 8 महीने पहले डोभाल को IB डायरेक्टर बनाया गया। उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया गया। 2005 में वे रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद भी डोभाल को अंडरकवर ऑपरेशन चलाने के लिए दावे किए जाते हैं। जुलाई 2005 में मुंबई पुलिस ने जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथी विकी मल्होत्रा को पकड़ने दिल्ली गई तो उनके साथ कार में अजित डोभाल भी थे। डोभाल विकी मल्होत्रा के साथ क्यों थे, यह बात अभी साफ नहीं हो पाई है। मीडिया में इससे दाऊद इब्राहिम को दुबई में बेटी की शादी के दौरान मारने के प्लानिंग का हिस्सा बताया जाता है।